क्लास 11th NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट सेट्स के लास्ट वीडियो में अपन ने सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी। सेट की डेफिनेशन मैंने बताई थी यार, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। अभी आप यहाँ पे मैंने जब बात की थी वेल डिफाइंड की, तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि जो अपना आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो, जैसे मैं बोलूँ तुम लोगों को कि यार 3 बेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की 3 बेस्ट सिटीज़ कौन सी हैं, तो यार क्या होगा यार जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जैसे मान लो किसी को जयपुर पसंद है, ठीक है, जैसे किसी के लिए 3 बेस्ट सिटीज़ की बात करें तो कोई जयपुर, अहमदाबाद और जोधपुर बता देगा। हो सकता है किसी को ना जयपुर, अहमदाबाद और जोधपुर पसंद नहीं हो, अहमदाबाद पसंद हो, ठीक है, और उसके साथ में और कोई सी 2 सिटीज़ पसंद हो, तो क्या होगा यहाँ पे पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी करेगा। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि 3 बिग स्टेट, ठीक है ना, 3 बिग स्टेट ऑफ इंडिया, कि यार इंडिया के 3 बड़े राज्य कौन से हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन अपने माइंड में ये आएगा, बोले सर आप ये तो बोल रहे हो 3 बिग स्टेट, ठीक है ना, 3 बड़े राज्यों की तो बात कर रहे हो, लेकिन 3 बड़े राज्यों की बात आप किस बेस पे कर रहे हो, बेस तो बताओ। बेस का मतलब कि आप पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हो, कि आप एरिया के अकॉर्डिंग बात कर रहे हो, कि या फिर और कोई आपका बेस है, ठीक है ना, बेस तो बताओ, आप उसी के अकॉर्डिंग बात करोगे ना, तो फिर ये सेट नहीं है। लेकिन मैं ऐसे बोल देता कि भारत के 3 बड़े राज्य किसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, तो बिल्कुल बेटा फिर वो सेट हो जाता। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 3 स्टेट की बात अगर होती है तो फिर वो 3 स्टेट फिक्स है, ठीक है ना, जो भी है, जैसे चाहे पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे पे जो भी होगा, तीसरे पे जो भी है, लेकिन वो फिक्स है ना, वो फिक्स है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो सेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली 3 बिग स्टेट की बात कर देता तो 3 बिग स्टेट ये कोई सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि बिग स्टेट की जब बात आ रही है तो तुम्हारे को एक बेस भी बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने यार तुम लोगों को एक वो बिलोंग्स टू का साइन बताया था। जैसे मान लो 5 है, 5 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन मान लो 5.5 है, अब वो नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इसको क्या बोलते हैं, 5.5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये भी मैंने तुम लोगों को बता दिया था। अब बात आती है यार ये जो सेट होता है इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है ना, इसका रिप्रेजेंट क्या होता है, ठीक है, हिंदी में बोलो तो समुच्चयों का निरूपण, समुच्चयों का निरूपण। तो बेटा इसके लिए 2 फॉर्म होती हैं। एक तो अपन इसको सेट बिल्ड रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म बोल दो या टेबुलर फॉर्म बोल दो, ठीक है ना, हिंदी में भी यही है, रोस्टर ऐसे लिखोगे, रोस्टर रूप, तो वैसे मत लिखना, इसी तरीके से लिख लेना जैसे मैंने लिख रखा है ना। और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का हिंदी में मतलब होता है बेटा समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है ना, क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप, लेकिन इंग्लिश में ही याद रखना है अपने को, हिंदी में जरूर लिख लेना चाहे तो, लेकिन याद इंग्लिश में रखना है। इसको क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म बोल दो चाहे टेबुलर फॉर्म बोल दो, और इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोल दो। दोनों ही ईजी है, आराम से तुम लोगों को समझ में आ जाएंगे, समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो इसी में करता हूँ मैं ना, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ, तो रोस्टर फॉर्म में तो बहुत इजी होता है। जैसे मानो मैं लिखना चाहता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, हिंदी में क्या लिखोगे, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो बेटा सबसे पहले इस तो बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। और एन इक्वल टू, अब मैं इसको क्या बनाना चाहता हूँ, सेट बनाना चाहता हूँ। भाई नंबर कौन से होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से नंबर्स होते हैं। अब मैं इसका सेट बनाना चाहता हूँ, तो सेट बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, कि सबसे पहले जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब समझ गए ना, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे एलिमेंट ही है, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखते हैं। और कंटिन्यू डैश डैश डैश, ध्यान रखना 3 डॉट लगाने, और 3 डॉट किसको बताते हैं, गोज टू इनफाइनाइट को, मैंने पहले बताया था, ठीक है ना, कितने डॉट लगाने, केवल 3 डॉट लगाने। अब 1 2 3 4 5 ये क्या है, ये नेचुरल नंबर्स है।
जितने भी एलिमेंट अलग होंगे वो किससे होंगे, कोमा से। कोमा लगा लगा के सबको क्या करना है, अपने को अलग करना है, और फिर इन सबको कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने को डालना है, ठीक है ना। किसके अंदर डालोगे तुम लोग, कर्ली जो ब्रैकेट होते हैं उसमें। तो कर्ली ब्रैकेट का मतलब इस तरीके से, मतलब सबसे पहले ये ब्रैकेट बनाओगे, समझ गए ना, ये बंद कर रहा हूँ इसी को, है ना, समझ में आ गया होगा। तो फिर इसके अंदर क्या लिखना है तुम्हारे को, जो भी एलिमेंट लिखे हुए हैं वो तुम लोगों को लिखना। तो ये किसका, ये एक सेट हो गया, किसका सेट हो गया बेटा, नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया, ठीक है। जैसे मान लो एक को लिख देता हूँ, सेट ऑफ whole नंबर, लेस देन 5, 5 से कम पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ वोल नंबर लेस देन 5। तो अब देखो वोल नंबर के पूरे सेट को तो W से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे लेस देन 5 की बात आ रही है तो मैं इसको A से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। और A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसके सेट की बात करो तो देखो वोल नंबर 0 होता है जो 5 से लेस है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। मैंने कल भी बताया था 5 तो क्या होता है, 5 के इक्वल होता है, इसलिए इसमें नहीं आएगा। तो इस तरीके से ब्रैकेट में क्या करना है तुम लोगों को, तो एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना। जैसे मान लो एक को लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा सेट ऑफ ऑल लेटर्स। यहाँ से एक चीज़ और बताऊँगा, ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। अब देखो ये जो मैथमेटिक्स वर्ड है, इसके जो शब्द है, इसके जो अक्षर हैं उनका समुच्चय बनाना है। मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो देखो बेटा इसके समुच्चय को मैं मान लेता हूँ, मैथमेटिक्स की बात हो रही है तो इसके समुच्चय को मैं मान लेता हूँ बी। अब बी में क्या करना है तुम्हारे को, मैथमेटिक्स जो लिखा हुआ है ना, इसके शब्दों को लिखना है, इसके अक्षरों को लिखना है। तो देखो एक तो बेटा क्या आएगा, एम, ठीक है, फिर कोमा, फिर ए, फिर टी, फिर एच, फिर ई, फिर वापस से एम आ रहा है। तो ध्यान रखना जब भी अपन सेट लिखते हैं, तो सेट में अपन रिपीट नहीं करते। एम एक बार लिखा हुआ है तो एक ही बार लिख दो, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, टी को पहले लिख दिया, एम को बाद में लिख दिया, एच को पहले लिख दिया, ई को, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो एम, ए और टी तीनों दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो तीनों को दोबारा नहीं लिखना, और फिर क्या लिखना है, आई, सी और एस, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, जो भी सेट होता है तो सेट में अपन नंबर्स लिखते हैं तो उसको अपन रिपीट नहीं करते, ठीक है ना। कुछ भी लिखा हुआ हो, जैसे मान लो कुछ भी लिख देते, मैथमेटिक्स हो गया, या जैसे मान लो स्कूल हो गया, तो SCHOOL होता है, तो एस लिखते, सी लिखते, एच लिखते, तो डबल ओ नहीं लिखते, केवल ओ लिखते और एल लिखते। और उसका ऑर्डर भी कोई डिपेंड नहीं करता, तुम कैसे भी ऑर्डर में लिखो, चाहे पहले किसी को भी लिखो, बाद में किसी को भी लिखो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से तो क्या करते हैं अपन, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, एक टेबल की तरह। तो ये वाला ब्रैकेट बना देते हैं और जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसके बीच में क्या लगाते हैं अपन, कोमा लगाते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसी चीज़ को लिख रहा हूँ बेटा, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में पहला क्या था बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसको कैसे लिखोगे, वही नेचुरल नंबर के सेट को एन से डिनोट करते हैं। अब एन इक्वल टू देखो कैसे लिखते हैं, ध्यान देना बेटा यहाँ पे कैसे लिखते हैं। यहाँ पे लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले लिखोगे एक एक्स क्या बता रहा है, ये सभी को बता रहा है, सभी नेचुरल नंबर्स को। अब एक्स लिखोगे, उसके बाद में इस तरीके से 2 पॉइंट लगाओगे, 2 पॉइंट लगा दो या फिर ऐसे एक लाइन बना दो, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हो। अब एक्स, अब तुम्हारे को बताना है एक्स क्या है, एन इक्वल टू लिख दिया, अब एक्स फिर ऐसे 2 डॉट लगा दिया, अब बताना है एक्स क्या है। तो क्या है बेटा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। और फिर इस तरीके से बंद कर देना है। बोले एक्स एक एलिमेंट है, और बोले एक्स है क्या, बोले एक्स एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सारे के सारे इस सेट के अंदर आ गए। ऐसे देखो समझो, जैसे एक और सेट लिखता हूँ मैं, जैसे मान लो मैंने लिखा, मेरे पास में लिखा हुआ है, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यू चल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है बेटा, इवन नंबर्स हैं, ये क्या है, इवन नंबर्स है। अब मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले इवन नंबर के सेट को ई मान लेता हूँ। अब ई के बारे में कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे एक्स। अब बोले एक्स क्या है,
तो x इज ए इवन नंबर, ठीक है। x क्या है, एक इवन नंबर है। इस तरीके से क्या करना है, सबसे पहले x लिखोगे, x क्या एक वेरिएबल है और फिर उस वेरिएबल के बारे में तुम्हारे को बताना है कि वो वास्तव में है क्या। जैसे मान लो इसी तरीके से देखो आगे, जैसे मान लो एक चीज़ लिखी हुई आगे कि यार तुम्हारे पास में एलिमेंट लिखे हुए 1 2 3 4 5, ये तो कौन सी फॉर्म में बेटा, टेबुलर फॉर्म। अब इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये ए सेट था, अब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो समझो। सबसे पहले लिखेंगे बेटा एक्स, फिर इस तरीके से डॉट डॉट। अब तुम्हारे को एक्स के बारे में बताना है, मतलब इस नंबर्स के बारे में बताना है। तो ये नंबर्स के देखोगे ध्यान से तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये क्या नेचुरल नंबर है। लेकिन नेचुरल नंबर है, किससे छोटे नेचुरल नंबर है, 6 से छोटे नेचुरल नंबर है। ये सारे के सारे क्या है, 6 से छोटे के छोटे नेचुरल नंबर। 6 से छोटे है, ध्यान रखना, 5 से छोटे मत कर देना, 5 से लेस नहीं है। क्यों, क्योंकि 5 तो 5 के बराबर होता है। तो क्या लिखोगे, एक्स। अब एक्स क्या है, तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। आगे क्या लिखा है, x एक नेचुरल नंबर है जो क्या होगा, 6 से छोटा होगा, ठीक है। अब देखो इसी बात को सेम बात को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना बेटा। x, ये क्या है x। अब x के बारे में बताना चाहता हूँ मैं। अब x के बारे में क्या बताऊंगा कि x क्या एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब x किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। देखो इस बात को, ये जो लिखी हुई है ना x इज ए नेचुरल नंबर, इस बात को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब x किससे बिलोंग करता है, n से बिलोंग करता है। बोले ठीक है। उसके बाद में देखो एक और बात लिखनी है मेरे को, एक और बात लिखनी है। तो मैं एंड लिखा कि एंड। दूसरी बात क्या है कि जो x है ना, x उसकी वैल्यू 6 से क्या है, कम है। x की वैल्यू क्या है, 6 से कम है। मेरी बात समझ में आई। मैंने क्या लिखा कि ये जो x है, बोले x क्या है, बोले x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x की वैल्यू किससे कम है, 6 से कम है। लेस देन 6 का मतलब कौन, x जो है वो 6 से क्या है, लेस है। तो इस चीज़ को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आ रही है ना मेरी बातें समझ में कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा x। अब x कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इसका मतलब x क्या है, नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है। तो बताओ वो कौन है, तो बोले वो 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। आगे बात समझ में। इसे x लेस देन 6 की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पे ध्यान रखना, इक्वल का साइन भी और लेस का भी साइन है। तो 1 2 3 4 तो आएगा ही आएगा और इक्वल टू 5 का मतलब 5 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं अपन, डेफिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं, जो कौन सी फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे तो इससे तुम लोग आराम से इसके बारे में समझ जाओगे। अभी के लिए ठीक है, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।